आज के सेशन का टॉपिक है डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? इंसान के डिप्रेशन में जाने के कौन कौन से रीजंस होते हैं? डिप्रेशन क्या कोई बीमारी है, या इंसान इसके अंदर जब पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो खुद को रिकवर क्यों नहीं कर पाता, और खुद को रिकवर कैसे करते हैं, कंप्लीटली खुद को डिप्रेशन से बाहर कैसे लेके आए, या खुद को डिप्रेशन से कैसे बचा सकते हैं, आज कंप्लीटली सेशन के माध्यम से आप सभी के साथ में चर्चा करने वाला हूं। सो हेलो नमस्कार, मैं श्लम केशनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, ट्रेनर, लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। साथियों, सबसे पहले तो मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। इसे हम कोई बीमारी नहीं कह सकते, चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको मैं हैंडल नहीं कर सकता और जिसके बारे में मैं ज्यादा सोचता हूं, ज्यादा चर्चा करता हूं, ज्यादा बातचीत करता हूं, तो मैं खुद भी डिप्रेशन में जा सकता हूं, मुझे भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी होती तो चलो, बीमारी का मीनिंग क्या होता है कि वो किसी को भी हो तो सकती है, लेकिन उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। वो कभी कभी हो सकती है, मतलब हर टाइम ये थोड़ी ना कि इंसान बीमारी रहेगा। उसे मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन के थ्रू उसे रिकवर किया जा सकता है। डिप्रेशन को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती। डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए कुछ कुछ टिप्स की जरूरत होती है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, मेरा कहने का मीनिंग यही है। बीमारी होती है जिसे रिकवर करने के लिए मेडिसिन की जरूरत होती है। डिप्रेशन को किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, कुछ मूवमेंट चेंज करने की जरूरत होती है। और ये कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है, किसी भी इंसान के साथ में हो सकता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, चाहे खुद को कितना ही एक्टिव रखता हो। जिस चीज को वो हैंडल नहीं कर सकता और जिस चीज के बारे में ज्यादा उसके माइंड में थॉट रहते हैं, वही चीज उसके डिप्रेशन का कारण बनती है। डिप्रेशन, नाम को समझिए, डिप्रेशन, डीप रेशन, यानी जो इंसान किसी भी चीज को लेकर अपने माइंड में जितना गहरा जाता है, वो उतना ही तनावपूर्ण खुद को महसूस करता है, उतना ही तनाव में रहता है। कोई भी समस्या आती है और उस समस्या के बारे में जितना हम रिएक्शन करते रहेंगे, डीप रेशन, जितना रिएक्शन करेंगे, जितना गहरा हम उस चीज के बारे में जाएंगे, हम उतने ही कंफ्यूजन में रहेंगे, उतने ही डिप्रेस हो जाएंगे कि मैं इस चीज़ को कैसे सोल्व करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान किसी को छोड़ के चला जाता है और उससे रिलेटेड थॉट किसी इंसान के माइंड में चल रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, और वो जितना डीप में जाएगा, एनीथिंग, कोई भी किसी तरीके का डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी समस्या का हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम का हो सकता है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा भाई का हाथ है, यानी कुछ भी हो सकता है। माइंड के थॉट ऐसे ही होते हैं। साइकोलॉजिकली आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीज हमारे माइंड में चल रही है, और उसके बारे में हम जितना डीप में जाते हैं, जितना उसके बारे में गहराई में सोचते हैं, उतना ही हम डिप्रेशन में रहते हैं, उतना ही खुद को तनावपूर्ण महसूस करते हैं। और जितना टाइम हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को एंग्जाइटीज, डिप्रेशन का शिकार बनाते रहेंगे। और उस चीज़ से जितना लॉन्ग टाइम हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उतना ही उससे बाहर आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली चीज, कोई भी डिप्रेशन इंसान के लाइफ में होता है तो उसका एक रीजन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है जो गहराई में कहीं ना कहीं उसको डैमेज कर रही है। हम इंसान का एक रूल हो गया है कि कोई भी चीज आजकल छोटी छोटी चीज को लेकर के हम किसी भी बात को दिल पे ले लेते हैं। कोई छोटी सी बात होगी, चाहे वो फैमिली में है, आपके रिलेशन को लेकर है, उस छोटी सी बात को लेकर के हम इतना डीप में चले जाते हैं, इतना गहराई में ले लेते हैं कि खुद भी समझ नहीं पाते, और इसी रीजन से हम डिप्रेस्ड रहते हैं। सो फर्स्ट थिंग, कोई भी इंसान अगर डिप्रेशन में है या डिप्रेशन से खुद को बचाना है, तो पहली चीज, हमें किसी भी तरीके से किसी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, खुद को ज्यादा उलझाना नहीं है। मतलब जितना ज्यादा, अब आपको किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ आपको मार भी दिया, तो अब आप उतना डिप्रेशन में चले गए, उसने मुझे क्यों मारा, मेरी तो इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी, और मैं कभी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करता, उसने मेरे को बेवजह मार दिया। यानी जितना ज़्यादा भाई डिप्रेशन का कारण ये, जितना ज़्यादा डीप में जाओगे, डीप रेशन, जितना गहराई में जाओगे, उतने ही गहरे उलझते जाओगे। एक मकड़ी का जाल जैसा, जितना डीप में जा रहे हो उतना ही मकड़ी का जाल क्रिएट होता जा रहा है, उतना ही डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, और उतना ही इससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जितना ज़्यादा सोचोगे, डिप्रेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अगर उस चीज़ से खुद को बाहर लेके आना है,
तो किसी तरीके से कुछ भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, कुछ भी बुरा हो जाता है, तो हमें ज़्यादा उस चीज़ से खुद को अलग करना है। अब जैसे सपोज इट, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। कोई ऐसी बुरी न्यूज़ है जो हर जगह पे चल रही है, आपने न्यूज़पेपर को उठाया, उसमें भी वही न्यूज़ देखने को मिल रही है कि आज बहुत भयंकर भूकंप आ गया, दुनिया तबाह होने वाली है। न्यूज़ पे यही दिखाया जा रहा है, बहुत भयंकर भूकंप आ गया है और भूकंप की आशंका जताई जा रही है। इस तरीके की बातचीत हो गई। आपने फ़ोन पे देखा, चलो फ़ोन चला लेते हैं, आपने न्यूज़ पे देखा, न्यूज़पेपर में देखा, वहाँ पे तो ये था, शायद फ़ोन में ना मिले, फ़ोन में भी वही चीज़ चल रही है। आप लोगों के बीच में गए, वही चीज़ सुनने को मिल रही है। आप न चाहते हो भी खुद को उन विचारों से बाहर नहीं निकाल पाओगे, आपके माइंड में भी वही चलने लग जाएगा। और कुछ टाइम में क्या होगा, आप भी खुद ऐसी ही बातें करने लग जाओगे, ऐसी बातचीतें हो। जब आप ऐसे लोगों के बीच में गए, आपके माइंड में भी ऐसी बातें हो गई, आप हर जगह पे वही चीज़ सुन रहे हो, तो आप खुद को भी उन चीज़ों से बचा नहीं सकते। आपके माइंड के थॉट भी वही होंगे और वही डिप्रेशन का कारण बन जाता है। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? यानी कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है या कुछ भी बुरा हुआ है, उस चीज़ के डीप में नहीं जाना है। जो अच्छा हो रहा है उस चीज़ को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी भी बुरी चीज़ के डीप में नहीं जाना। आपके साथ कोई भी बुरा हुआ, कोई भी बुरा मोमेंट, बुरी चीज़ें, बुरी ऐसे या कोई प्रॉब्लम आई, उस चीज़ के डीप में मत जाओ। सेकेंड थिंग, डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न, हम अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते और यही सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, आप जितना ज़्यादा खुद के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को दबा के रखोगे, वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करती है, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेस्ड कर रही है, कहीं ना कहीं आपको हार्ट कर रही है। इसलिए अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जिनके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, या अपनी फैमिली के साथ में शेयर करो। जरूरी नहीं कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सको। अपनी फैमिली में तो कोई ऐसा होगा, आपका ब्रदर, आपका कोई भी ऐसा रिलेटेड जिसके साथ आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हो। और जब आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो तो आप हल्का महसूस करते हो, एक अलग ही लगता है कि काश, कुछ तो थोड़ा सा फील होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए, लेकिन हमने शेयर किए तो हमारे माइंड से वो प्रॉब्लम निकल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, वो माइंड की एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसी। हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा सोचने से बचना है, तो इसके लिए आप अपने आप को खाली मत रखो। जितना ज़्यादा खाली रखोगे, आपके माइंड में उतने ही वैसे थॉट चलते रहेंगे। चाहे आपके साथ में कितना ही बुरा हुआ हो, किसी तरीके का मूवमेंट हो, उसी टाइम पे उन चीज़ों को भूलना होगा। अब कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया तो वो या तो वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है, या किसी के साथ जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई ऐसा हो गया है, तो जो इंसान को आप भूलना चाह रहे हो और उसको भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से डिप्रेशन में हो, तो यहाँ पे भी खुद को खाली नहीं रखना मेरे दोस्त। अपने आप को इतना बिजी करना, इतना बिजी कर दो, चाहे आपका कोई काम ऐसा है जिसके अंदर आप बिजी हो सकते हो, वहां बिजी हो जाओ, कहीं भी किसी तरीके से खुद को बिजी कर दो। डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम खुद को ऐसी जगह पे बिजी करें जहाँ पे हम खुश महसूस करते हैं, जहाँ पे हमें खुशी मिलती है। आप ऐसी जगह पे जाना स्टार्ट कर दो जहाँ पे आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, कहीं ऐसे इवेंट्स के अंदर, अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर ट्रेवल पे जाना स्टार्ट कर दो, घूमना स्टार्ट कर दो। लाइफ बहुत बड़ी है, इसे एंजॉय किया जा सकता है, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों के रीज़न से हम इन चीज़ों में फंस चुके हैं कि हम लाइफ को समझ नहीं पा रहे। मैं इसीलिए डिप्रेशन पे बात करूं कि हम लाइफ को नहीं समझ पा रहे। लाइफ बहुत बड़ी है, हर एक तरीके से इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन छोटी छोटी बातें हम दिल पे लेते हैं, हम माइंड कर जाते हैं, और इसी रीज़न से ये हम डिप्रेशन में रहते हैं। तेरा और मेरा इसी ने है सबको घेरा। बात को समझिए कि उसके पास में कुछ चीज़ें ज़्यादा है, मेरे पास में कम है। हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ों को लेकर के हम लाइफ को नहीं समझ पा रहे हैं। डिप्रेशन का यही कारण है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। लाइफ में मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ बहुत बड़ी है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए। आपको डिप्रेशन से बचना है तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप खुद को बिजी कीजिए, खुद ऐसी जगह पे जाइए जहाँ से आपको खुशियाँ मिलती है, खुद ऐसा कोई काम करना स्टार्ट कर दीजिए, लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय करना स्टार्ट कर दीजिए, घूमना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देखिए, लाइफ में यदि आप ये छोटी छोटी बातों को दिल पे लोगे, माइंड करोगे, तो ज़िंदगी में
कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, किसी भी कीमत पे कुछ नहीं कर पाओगे अगर छोटी छोटी वजह से, छोटे छोटे रीज़न से खुद को डिप्रेशन में आप ला रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। और यदि लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या किसी भी तरीके से कोई आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो जितना आप इग्नोर करोगे उतना ही ग्रो करोगे। जितना लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को और डिप्रेशन का रीज़न नहीं बनने दोगे, खुद को खुश रखोगे, उतना ही लाइफ में उतनी ही प्रगति करोगे। तो लाइफ बहुत बड़ी है, ये मत समझिए कि सब कुछ बर्बाद हो गए। तो डिप्रेशन में आने का इंसान का यही रीज़न होता है, रीजन्स के अंदर इंसान डिप्रेशन में आता है कि उसने मुझे ये बोल दिया, घर पे मुझे एक टाइम खाने में ये क्यों बन गया, बनाना कुछ और था बना दिया कुछ और, तो इस चीज़ को लेकर भी झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इन चीज़ों को इग्नोर करो। ये लाइफ में ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। लाइफ बहुत बड़ी है, सही तरीके से आप समझोगे। मैं लाइफ के ऊपर भी सेशन करने वाला हूँ, एक एक आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ। सो डिप्रेशन के ऐसे रीजंस हैं और इनके ऊपर हमें काम करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है कुछ चीज़ों के साथ, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में आ गया है तो उसको जैसे काउंटिंग करना, योगा, मेडिटेशन, जिम जाना स्टार्ट कर दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जिम करना स्टार्ट कर दो। हमें किसी तरीके से ऐसे लोगों की ज़रूरत है, डिप्रेशन में अगर कोई इंसान आ जाता है उस इंसान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जहाँ पे इस तरीके की सैड मूवमेंट ना हो, अच्छी बातें होती हों, अच्छे तरीके का मूवमेंट्स हो, अच्छे तरीके की मूवीज़ देखने जाइए, सिनेमा घर में जाइए। तो इस तरीके से खुद को इतना बिजी कीजिए, वो मूवमेंट्स कीजिए जिससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। जिस टाइम पे आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिस थॉट को लेकर आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उस टाइम पे मूवीज़ देखिए। जैसे कि आपको लगता है कि आपको कोई इंसान छोड़ के चला गया, आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपको लगता है कि 5 बजते ही ठीक आपको उस इंसान से आपकी बातचीत होती होगी, तो 5 बजते ही आप कोई मूवी देखिए, कोई ऐसा काम कीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट काम है। आप किसी इंसान की वजह से डिप्रेस्ड हो रहे हो, उससे आपकी बातचीत होती थी, अभी नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आप कोई अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम कीजिए। आप कोई मूवी देखना स्टार्ट कर दीजिए। आप खाना आफ्टरनून में खाते हैं, अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहे हैं तो 5 बजे, ठीक 5 बजे खाना खाइए, आफ्टरनून में मत खाइए। मेरी बात को समझिएगा, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी इंसान की वजह से इंसान डिप्रेशन में होता है तो इंसान टूटा हुआ होता है और उसका ठीक हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको 5 बजे उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, खुद को बहुत बैड फील करता है। तो ऐसी चीज़ें हो रही है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन, हमारा एक कॉलिंग नंबर है नीचे दिया हुआ, साइकोलॉजिकल हम काउंसलिंग्स दे रहे हैं ऑनलाइन। आइए उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करें, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे मेंटली हो, इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेकअप से रिलेटेड है, किसी तरीके की है, या बिजनेस से रिलेटेड आप कंसल्टेंसी चाहते हैं, बिजनेस में हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, सेलिंग को लेकर के, स्टार्टअप मेकिंग जो प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं, कंपनी कैसे बिल्ड की जाती है, किसी तरीके की ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं, ऑनलाइन हैंड होल्डिंग चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, ये बोर्डलाइन नंबर पे भी नंबर है। तो आइए इस नंबर पे आप किसी तरीके से कॉल करके कॉन्टैक्ट कीजिए, मिलिए, और हम आपको, और जिस तरीके से किसी तरीके का इस तरीके का कोई पेशेंट आपको नज़र आता है जो ठीक नहीं हो रहा है, जो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी ये नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स टू वॉचिंग इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए ताकि मैं उसको सोल्व करता रहूं, और ऐसे ही कंटिन्यूसली आप सभी बने रहिए, अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।